ओम शांति। आज बाबा के 24 अक्टूबर 21 के महावाक्य हैं। आज की अव्यक्त वाणी की रिवाइज तारीख है 11/11/79। आज दिव्य बुद्धि विधाता बाप, दिव्य दृष्टिदाता बाप अपने दिव्य जन्मधारी बच्चों को देख रहे हैं। बाप दादा ने हर एक बच्चे के दिव्य जीवन को देखा। दिव्य जीवन अर्थात कि संकल्प भी दिव्य, बोल भी दिव्य और कर्म भी दिव्य, ऐसी दिव्य मूर्तियों को बनाया है अपने हर बच्चे को। दो शब्द हैं, एक साधारणता और दूसरी है दिव्यता। दिव्यता की निशानी आज बाबा ने बताई है कि दिव्य जन्मधारी आत्मा किसी भी आत्मा को अपने दिव्य नयनों द्वारा साधारणता से परे ले जाकर दिव्य अनुभूतियाँ कराएगी। तो दिव्य जन्मधारी आत्माएं अन्य आत्माओं को सहज ही साधारणता से पार ले जाकर दिव्य अनुभूतियों में ले जा सकती हैं। वैसे भी देखा जाए तो वर्तमान समय सभी अपनी साधारणता और साधारण जीवन से बिल्कुल असंतुष्ट हैं। अभी आगे चलकर सभी नवीनता चाहेंगे, सभी कुछ नया चाहिए, कुछ चाहिए। ऐसी दिव्यता की प्यासी आत्माएं चारों ओर दिव्यता के लिए और उसकी थोड़ी सी अंजलि प्राप्त करने के लिए किसके पास आएंगे? बाबा ने कहा जरूर आप आत्माओं के पास ही ऐसी तड़पती हुई आत्माएं आएगी तो आपके पास ही पहुँचेंगे। तो चेक करें कि हम स्वयं इन दिव्यता से भरपूर हैं, इन दिव्यता से संपन्न हैं। गहराई से चेकिंग करें कि दिव्य गुणों से, जैसे कि जो हमारे ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है, पवित्रता, सत्यता, समर्पणता, अंतर्मुखता, गंभीरता, मधुरता, हर्षित मुक्ता, ये सारे गुण ऐसे हैं जो हमारे जीवन में दिव्यता लाते हैं, जो हमारे जीवन का श्रृंगार है। लेकिन फिर भी बाबा कहते हैं कि गहराई से चेकिंग करें कि ये सारे गुण हम में आए हैं। यदि ये हम में आए हैं तो हम औरों को देने के लायक बन सकते हैं। साथ ही बाबा ने आगे बताया दिव्य जन्मधारी बच्चों की परिभाषा। दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण तन से भी साधारण कर्म नहीं कर सकते हैं, मन से कभी साधारण संकल्प नहीं कर सकते हैं और धन को भी साधारण कार्य में नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि तन, मन, धन तीनों की ट्रस्टी हैं। इसीलिए मालिक बाप की श्रीमत के बिना कार्य में लगा नहीं सकते हैं। तन, मन, धन तीनों की हम ट्रस्टी हैं, इसीलिए मालिक के बिना, मालिक शिव बाबा हैं, उसके बिना हम इन तीनों चीज़ों को बिना श्रीमत के कहीं भी लगा नहीं सकते हैं। श्रीमत हर समय हम बच्चों को दिव्य कर्म करने की ही मिलती है। इसलिए चेक करो कि पूरे दिन में साधारण बोल व कर्म कितना किया है, व दिव्य या अलौकिक कर्म कितना रहा है। बाबा कहते हैं कई बच्चे तो ये चेकिंग करने में भी बड़े भोलेपन में आ जाते हैं। कई बार कहते हैं कोई विशेष गलती नहीं की है या कोई बुरा सोचा नहीं है, बुरा बोला नहीं है। लेकिन बाबा कहते हैं चेक ये करो कि दिव्य अलौकिक कर्म कितना किया है। वेस्ट नहीं किया है तो बेस्ट कितना किया है ये चेक करना है। किसी को दुख नहीं पहुंचाया है तो सुख कितनों को पहुंचाया है ये चेक करें, क्योंकि दुख नहीं दिया इससे वर्तमान अच्छा बनाया है, लेकिन सुख देने से तो भविष्य जमा होता है। तो जो भी संपर्क में आए मास्टर सुखदाता बनके हर कदम में सबको सुख की अनुभूति कराएं। इसको कहा जाता है दिव्यता व अलौकिकता। तो हर खाते की वो ये चेकिंग करो, तन, मन और धन श्रीमत अनुसार जमा किया है। जमा के खाते पर विशेष अटेंशन दो, क्योंकि बाबा कहते हैं आप विशेष आत्माओं के लिए जमा करने का समय इस छोटे से समय, छोटे से जन्म में, सिवाय सारे कल्प में
और कोई समय नहीं होता। और आत्माओं का हिसाब अलग होता है, लेकिन आप आत्माओं के लिए तो जमा करने का अभी का ही समय है। इसीलिए कहा जाता है अब नहीं तो कब नहीं। बाबा ने आज हम बच्चों का रिजल्ट पे देखा और रिजल्ट में देखा कि बहुत कम रिजल्ट है, और बाबा ने आज रिजल्ट का विस्तार नहीं सुनाया। इसके लिए बाबा ने कहा बाद में वो विस्तार सुनाएंगे। तो इस प्रकार आज बाबा ने हम बच्चों को अथवा ब्राह्मण बच्चे जो दिव्य जन्मधारी हैं, वो दिव्य जन्मधारी बच्चों को विशेष तन मन धन का जमा का खाता कितना जमा किया वो दिखाया है। तो इस प्रकार से हम बच्चों को सूक्ष्म रीति से, गहराई से और पूरी सत्यता के आधार पर चेकिंग करनी है कि कहाँ तक हमने अपना जमा का खाता बढ़ाया है व जमा किया है। से आज की अव्यक्तवाणी का टाइटल है दिव्यता संगमयुगी ब्राह्मणों का श्रृंगार है। आज दिव्य विधाता, दिव्य दृष्टिदाता अपने दिव्य जन्मधारी बच्चों को, दिव्य आत्माओं को देख रहे हैं। बाप दादा ने हर एक बच्चे को दिव्य जीवन अर्थात दिव्य संकल्प, दिव्य बोल और दिव्य कर्म करने वाली दिव्य मूर्तियां बनाया है। दिव्यता आप संगम योगी बच्चों का श्रेष्ठ श्रृंगार है। एक होती है साधारणता और दूसरी होती है दिव्यता। दिव्यता की निशानी तो आप सभी जानते हो। दिव्य जीवनधारी आत्मा किसी भी आत्मा को अपने दिव्य नयनों के द्वारा या दृष्टि के द्वारा साधारणता से परे दिव्यता की अनुभूतियां कराएगी। सामने आने से ही साधारण आत्मा अपनी साधारणता को भूल जाएगी, क्योंकि आजकल के समय अनुसार वर्तमान के साधारण जीवन से मेजॉरिटी आत्माएं संतुष्ट नहीं है। आगे चलकर यह आवाज़ सुनेंगे कि यह जीवन कोई जीवन नहीं है, जीवन में कुछ नवीनता चाहिए। अलौकिकता या दिव्यता जीवन का विशेष आधार है, यह अनुभव करेंगे। बाबा कहते हैं कि दिव्य जन्मधारी बच्चे अपनी साधारणता को समाप्त करेंगे और साथ साथ अपनी दिव्यता के आधार पर और आत्माओं को भी साधारणता से परे दिव्यता की अनुभूति भी कराएंगे। और बाबा ने कहा अभी वर्तमान समय में सभी आत्माएं अपने दैनिक जीवन से असंतुष्ट हैं, वो भी कुछ नवीनता चाहती हैं। तो ऐसी दिव्यता और अलौकिकता को जीवन का आधार समझेंगे। कुछ चाहिए, इस चाहिए की प्यास से चारों ओर ढूंढेंगे। जैसे स्थूल पानी की प्यास से तड़पता हुआ मानव चारों ओर पानी की बूंद के लिए तड़पता है, ऐसे दिव्यता की प्यासी आत्माएं चारों ओर अंजलि लेने के लिए तड़पती हुई दिखाई देगी। तड़पती हुई कहाँ पहुँचेगी? बाबा कहते हैं स्थूल पानी की प्यासी आत्माएं थोड़ी सी बूंद के लिए जैसे दर दर भटकती हैं, वैसे बाबा ने कहा दिव्यता की प्यासी आत्माएं भी किसके पास पहुँचेगी? तड़पती हुई कहाँ जाएगी? आप सबके पास ही तो आएंगी। ऐसे दिव्यता के खजाने से भरपूर बने। हर समय दिव्यता अनुभव होती है, वह कभी साधारणता या कभी दिव्य। जब बाप ने दिव्य दृष्टि दी, दिव्य बुद्धि का वरदान दे दिया, तो दिव्य बुद्धि में साधारण बातें आ नहीं सकती। दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण तन से साधारण कर्म नहीं कर सकते, चाहे देखने में लोगों के लिए वो साधारण कर्म हो। दूसरों के समान आप सब भी व्यवहार करते हैं, व्यापार करते हैं या गवर्नमेंट नौकरी करते हैं। माताएं खाना बनाती हैं, देखने में ये साधारण कर्म है, लेकिन इस साधारण कर्म में भी आपका और लोगों से न्यारा अलौकिक दिव्य कर्म है। दुनिया के हिसाब से ये बाबा कहते हैं साधारण कर्म है, लेकिन और आप बच्चों के लिए तो ये
दिव्य और अलौकिक कर्म बन जाते हैं। महान अंतर इसलिए सुनाया कि दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण तन से साधारण कर्म नहीं करते हैं, मन से साधारण संकल्प नहीं कर सकते और धन को साधारण रीति से कार्य में नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि तन, मन और धन तीनों के ट्रस्टी हों। इसलिए मालिक बाप की श्रीमत के बिना कार्य में नहीं लगा सकते। हर समय बाप की श्रीमत दिव्य कर्म करने की मिलती है। इसलिए चेक करो कि सारे दिन में साधारण बोल व कर्म कितना समय रहा और दिव्य और अलौकिक कितना समय रहा। कई बच्चे कहाँ कहाँ बहुत भोले बन जाते हैं, चेक करते हैं लेकिन भोलेपन में चेक करते हैं। समझते हैं सारे दिन में कोई विशेष गलती तो की नहीं, बुरा सोचा नहीं, बुरा बोला नहीं, लेकिन यह चेक करो कि दिव्य और अलौकिक कर्म कितना किया है। क्योंकि साधारण बोल व कर्म जमा नहीं होता, न मिटता है न बनता है। साधारण कर्म बाबा ने कहा न मिटता है इससे और न इससे नया बनता है। वर्तमान का दिव्य संकल्प व दिव्य बोल और कर्म भविष्य का जमा करता है। वर्तमान बाबा ने कहा दिव्य बोल या कर्म हो वो भविष्य जमा कर लेता है। जमा का खाता बढ़ता नहीं है तो जमा करने के हिसाब में भूले बन जाते हैं। खुश रहते हैं कि मैंने वेस्ट तो नहीं किया है, लेकिन सिर्फ इसमें खुश नहीं रहना है। वेस्ट नहीं किया लेकिन बेस्ट कितना बनाया। कई बार बच्चे कहते हैं मैंने आज किसको दुख नहीं दिया, लेकिन सुख भी दिया। दुख नहीं दिया, इससे वर्तमान अच्छा बनाया, लेकिन सुख देने से जमा होता है। यह किया वह सिर्फ वर्तमान में ही खुश हो गए। बाबा कहते हैं वह किया सिर्फ वो किया, ऐसे बाबा ने कहा वर्तमान में ही खुश हो जाएंगे। सुखदाता के बच्चे सुख का खाता जमा करते रहो। सिर्फ यह नहीं चेक करो कि दुख नहीं दिया, लेकिन सुख कितना दिया ये भी चेक करो। तो जो भी संपर्क में आए, मास्टर सुखदाता द्वारा हर कदम में सुख की अनुभूति करे। इसको कहा जाता है दिव्यता व अलौकिकता। तो चेकिंग भी साधारण से गुह्य चेकिंग करो। हर समय यह स्मृति रहे कि इस एक जन्म में 21 जन्मों का खाता जमा करना है। तो सब खाते चेक करो। तन से कितना जमा किया, मन से कितना दिव्य संकल्प जमा किया और धन को श्रीमत प्रमाण श्रेष्ठ कार्य में लगाकर कितना जमा किया। जमा के खाते तरफ विशेष अटेंशन दो, क्योंकि आप विशेष आत्माओं का जमा करने का समय इस छोटे से जन्म के सिवाय सारे कल्प में और कोई समय नहीं है। और आत्माओं का हिसाब अलग है, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माओं के लिए अब नहीं तो कब नहीं। तो समझा क्या करना है। इसमें भोले नहीं बनो, पुराने संस्कारों में भोले मत बनो। बाप दादा ने रिजल्ट देखे, कितनी बातों के रिजल्ट में जमा का खाता बहुत कम है, उसका विस्तार भी सुनाएंगे। बाबा ने कहा जमा का खाता कई बच्चों का रिजल्ट देखने पर बहुत कम नज़र आया है, तो उस रिजल्ट का विस्तार बाबा ने आज नहीं सुनाया है। बाबा ने कहा आगे सुनाएंगे। फिर आगे बाबा कहते हैं सभी स्नेह में सब कुछ भुला कर के पहुँच गए। बाप दादा भी बच्चों का स्नेह देख एक घड़ी के स्नेह का रिटर्न अनेक घड़ियों की प्राप्ति देता ही रहता है। आप सभी को इतने बड़े संगठन में आने के लिए क्या क्या पक्का कराया है। पहले तो पटरानी बनना पड़ेगा। बाबा कहते हैं पटरानी बनना यानी पट पर सोना भी पड़ेगा, 4 दिन ही रहना पड़ेगा, आना जाना ही पड़ेगा। तो सब बातें सुनते हुए भी स्नेह से पहुंच गए हैं। यह भी अपना लक्ष्य समझो, जो इतना भी मिल रहा है फिर भी जड़ मूर्तियों के दर्शन के समान खड़े खड़े रात तो नहीं बिताते हो ना। बाबा ने कहा मंदिरों में जाते हैं तो जड़ मूर्ति के दर्शन मात्र के लिए,
थोड़े से क्षण भर के दर्शन के लिए रात भर बाबा ने कहा खड़े रहते हैं। 3 पैर पृथ्वी के सबको मिले हैं ना, यहाँ भी आराम से बैठे हों। जब आगे वृद्धि होगी तो स्वतः ही विधि भी परिवर्तन होती रहेगी, लेकिन सदैव यह अनुभव करो कि जो भी मिल रहा है वह बहुत अच्छा है, क्योंकि वृद्धि तो होनी ही है और परिवर्तन भी होना ही है। तो सभी को आराम से रहना खाना मिल रहा है ना। खाना और सोना 2 चीज़ें ही तो चाहिए। माताओं को तो बहुत खुशी होती है, क्योंकि बना बनाया भोजन यहाँ मिलता है। वहाँ तो बनाओ, भोग लगाओ, फिर खाओ। यहाँ बना हुआ, भोग लगा हुआ भोजन मिलता है, इसलिए माताओं को अच्छा आराम है। कुमारों को भी आराम मिलता है, क्योंकि उन्हों के लिए भी बड़ी प्रॉब्लम खाना बनाने की ही होती है। यहाँ तो आराम से बना हुआ भोजन खाया, सदैव ऐसे इजी रहो। जिसके संस्कार इजी रहने के होते हैं, उनको हर कार्य सहज अनुभव होने के कारण इजी रहते हैं। संस्कार टाइट हैं तो सरकमटेंस भी टाइट हो जाते हैं। संबंध संपर्क वाले भी टाइट व्यवहार करते हैं। टाइट अर्थात खिंचतान में रहने वाले। तो सभी ड्रामा के हर दृश्य को देख देख हर्षित रहने वाले हो ना, वह कभी अच्छे व बुरे के आकर्षण में आ जाते हैं। न अच्छे में न बुरे में किसी भी आकर्षण में आकर्षित नहीं होना है, सदैव हर्षित रहना है। अच्छा, सदा हर कदम में दिव्यता का अनुभव करने वाले और कराने वाले दिव्य मूर्तियों को, सदा अपने जमा के खाते को बढ़ाने वाले नॉलेजफुल आत्माओं को, हर समस्याओं को इसी स्थिति द्वारा इजी पार करने वाले ऐसे समझदार बच्चों को, अनेक आत्माओं के जीवन की प्यास बुझाने वाले मास्टर ज्ञान सागर श्रेष्ठ आत्माओं को ज्ञान सागर बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की ओर से भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। फिर बाबा ग्रुप से मुलाकात करते हैं। सबसे पहले बॉम्बे का ग्रुप बाबा के सामने है। बॉम्बे निवासी बच्चे सर्व खजानों से संपन्न होना। बाबा ग्रुप वालों से पूछते हैं कि सर्व खजानों से संपन्न तो होना, सदा अपने को संपन्न आत्मा हो ऐसे अनुभव करते हो ना। संपन्नता संपूर्णता की निशानी है। संपूर्णता की चेकिंग अपनी संपन्नता से कर सकते हो, क्योंकि संपूर्णता माना सर्व खजानों से फूल होना। जैसे चंद्रमा जब संपन्न होता है तो संपन्नता उसकी संपूर्णता की निशानी होती है। इससे और आगे नहीं बढ़ेगा, बस इतनी ही संपूर्णता है। जरा भी किनारी कम होती है तो संपन्न होता है। तो आप सभी ज्ञान, योग, धारणा, सेवा सभी में संपन्न, इसी को ही संपूर्णता कहा जाता है। इससे जान सकते हो कि संपूर्णता के समीप है या दूर है। संपन्न हो क्योंकि संपूर्णता के समीप हो। तो सब समीप हो, कितने समीप हो? बाबा पूछ रहे हैं कि सब समीप हैं तो कितने समीप हैं? 8 तक, 100 तक या 16,000 तक? 8 की समीपता, फिर 100 की समीपता और फिर 16,000 की समीपता। कितनी समीपता वाले हैं यही चेक करना है। अच्छा है, फिर भी दुनिया के कोटों से आप बहुत बहुत भाग्यवान हैं। बाबा ने कहा दुनिया की आत्माओं से आप कोटों में कोई हो, इसलिए बहुत भाग्यवान हो। वह तड़पने वाले हैं और आप संपन्न आत्माएं हैं, प्राप्ति स्वरूप आत्माएं हैं। ये बात की खुशी है ना। रोज अपने से बात करो कि हमारे सिवाय और कौन खुश रह सकता है। तो यही वरदान सदा स्मृति में रखना कि समीप है, संपन्न है। अभी तो समीप मिलना भी हो गया। जैसे स्थूल में समीप अच्छा लगता है, वैसे स्थिति में भी सदा समीप और सदा संपन्न बनो। अच्छा,
फिर दूसरा गुजरात और पूना का ग्रुप है। सभी दृष्टि द्वारा शक्तियों की प्राप्ति की अनुभूति करने की अनुभवी होना। जैसे वाणी द्वारा शक्ति की अनुभूति करते हो, जैसे कि मुरली सुनते हो तो समझते हो कि शक्ति मिली, ऐसे दृष्टि द्वारा शक्तियों की प्राप्ति की अनुभूति के अभ्यासी बने हो। वो वाणी द्वारा अनुभव होता है, दृष्टि द्वारा कम होता है। दृष्टि द्वारा शक्ति कैच कर सकते हो ना, क्योंकि कैच करने के अभ्यासी होंगे तो दूसरों को भी अपने दिव्य दृष्टि द्वारा अनुभव करा सकते हैं। आगे चलकर वाणी द्वारा सबको परिचय देने का समय भी नहीं होगा, क्योंकि सरकमस्टांस भी नहीं होंगे तो क्या करेंगे। वरदानी दृष्टि द्वारा, महादानी दृष्टि द्वारा महादान और वरदान देंगे। दृष्टि द्वारा शांति की शक्ति, प्रेम की शक्ति, सुख व आनंद की शक्ति सब प्राप्त होती है। जड़ मूर्तियों के आगे जाते हैं तो जड़ मूर्तियां बोलती तो नहीं है ना, फिर भी भक्त आत्माओं को कुछ न कुछ प्राप्ति होती है, तब तो जाते हों। कैसे प्राप्ति होती है? उनकी दिव्यता के वाइब्रेशंस से। दिव्य नयनों की दृष्टि को देख वाइब्रेशंस होते हैं। कोई भी देवता या देवी की मूर्ति में विशेष अटेंशन नयनों की तरफ देखेंगे। चेहरे की तरफ अटेंशन जाता है क्योंकि मस्तक के द्वारा वाइब्रेशन मिलता है। नयनों द्वारा दिव्यता की अनुभूति होती है। यह तो जड़ मूर्तियां हैं, लेकिन किसकी हैं? आप चैतन्य मूर्तियों की ही जड़ मूर्तियां हैं। ये नशा है कि हमारी हैं? बाबा पूछते हैं। ये नशा रहता है कि ये मूर्तियां हमारी हैं, हम ही थे। चैतन्य में यह सब यह सेवा की हैं, तब जड़ मूर्तियां बनी हैं। तो दृष्टि द्वारा शक्ति लेना और दृष्टि द्वारा शक्ति देना, यह प्रैक्टिस करो। शांति की शक्ति की अनुभूति बहुत श्रेष्ठ। जैसे वर्तमान समय साइंस की शक्ति का कितना प्रभाव है। हर एक अनुभव करते हैं कि साइंस की शक्ति निकली किससे? साइलेंस की शक्ति से ना। जब साइंस की शक्ति अल्पकाल के लिए प्राप्ति करा रही है, तो साइलेंस की शक्ति कितनी प्राप्ति कराएंगी? तो बाप की दिव्य दृष्टि द्वारा स्वयं में शक्ति जमा करो। बाबा की दिव्य दृष्टि से स्वयं में शक्ति जमा करो, बाबा ने कहा। तो फिर जमा किया हुआ समय पर दे सकेंगे। अपने लिए ही जमा किया और कार्य में लगा दिया, अर्थात कि कमाया और खाया। जो कमाते हैं और खा करके ख़त्म कर देते हैं, उनका कभी जमा नहीं होता है। और जिसका जमा का खाता नहीं होता, उसको समय पर धोखा मिलता है। धोखा मिलेगा तो दुख की प्राप्ति होगी। ऐसे ही साइलेंस की शक्ति जमा नहीं होगी, दृष्टि के महत्व का अनुभव नहीं होगा, तो लास्ट समय श्रेष्ठ पद प्राप्त करने में धोखा खा लेंगे। बाबा ने कितनी गहरी बात बताई है कि अभी हम सब बच्चे जमा करने के समय पर जमा नहीं करेंगे, बस शक्ति को लिया, बाबा से स्वयं में भरा और फिर उसे खर्च कर दिया, उसे स्टॉक में नहीं रखा। तो अंत के समय पर बाबा ने कहा जमा किया हुआ साइलेंस की शक्ति नहीं होगी, तो अपने पद की प्राप्ति में धोखा खा सकते हैं। तो बाबा हम बच्चों को सावधान करते हैं और साइलेंस की शक्ति जमा करने के लिए इशारा भी देते हैं। फिर दुख होगा, पश्चाताप होगा, इसलिए अभी से बाप की दृष्टि द्वारा प्राप्त हुई शक्तियों को अनुभव करते जमा करते रहो। तो जमा करना आता है ना। जमा होने की निशानी क्या होगी? नशा होगा। बाबा कहते हैं जमा होने की निशानी क्या होगी? तो निशानी नशा होगा, ज्ञान का नशा, योग का नशा, बाप से दृष्टि मिलने का और दृष्टि से शक्ति प्राप्त करने का नशा। नशा यानी कि खुशी होनी चाहिए। इस ज्ञान की, योग की जितनी खुशी और नशा होगा, बाबा ने कहा ये जमा की निशानी है। जैसे साहूकार लोगों के चलने, बैठने, उठने में नशा दिखाई देता है, और जितना नशा होता है उतनी खुशी भी होती है।
तो यह है रूहानी नशा। बाबा ने कहा ये रूहानी नशा, जो रूह को ये नशा होना चाहिए। इस नशे में रहने से खुशी स्वतः ही होगी। खुशी ही जन्म सिद्ध अधिकार है। सदा खुशी की झलक, औरों को भी रूहानी झलक दिखाने वाले बनो। इसी वरदान को सदा स्मृति में रखना। कुछ भी हो जाए, खुशी के वरदान को खोना नहीं है। बाबा कहते हैं कुछ भी हो जाए, चाहे समस्या आ जाए, कोई बात आ जाए, कोई परिस्थिति हमें कहीं से भी उलझाने की कोशिश करे, कुछ भी हो जाए, लेकिन खुशी नहीं जानी चाहिए। बाबा कहते हैं खुशी तुम्हारा खजाना है, खुशी तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, खुशी हमारा निजी गुण है, तो उसको नहीं खोना है, कुछ भी हो जाए। तो आगे बाबा कहते हैं समस्या आएगी और जाएगी, लेकिन खुशी नहीं जाएगी, क्योंकि खुशी हमारी चीज़ है, समस्या परिस्थिति है, दूसरे की तरफ से आई हुई है। अपनी चीज़ को तो सदा साथ रखते हो ना, पराई चीज़ तो आएगी भी और जाएगी। परिस्थिति यानी बाहर से आने वाली, दूसरे के द्वारा आने वाली स्थिति, समस्या दूसरे के द्वारा आती है। और बाबा ने कहा खुशी हमारी अपनी चीज़ है, तो अपनी चीज़ की तो बाबा ने कहा खोना नहीं है, अपनी चीज़ को सदा साथ रखना है। और पराई चीज़ जो तो आती और जाती रहती है। परिस्थिति माया की है, अपनी नहीं है। अपनी चीज़ को खोना नहीं होता है, तो खुशी को खोना नहीं है। चाहे यह शरीर भी चला जाए, लेकिन खुशी नहीं जाए। खुशी से शरीर भी जाएगा तो बढ़िया मिलेगा। बाबा ने कहा शरीर त्याग भी करना पड़े तो खुशी से करें, तो बाबा ने कहा वो भी बढ़िया मिलेगा। पुराना जाएगा, नया मिलेगा। तो गुजरात और महाराष्ट्र वाले इस महानता में सदा रहना, खुशी में महान बनना। अच्छा, फिर आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का ग्रुप है। इस ड्रामा के अंदर विशेष पार्ट बजाने वाले विशेष आत्माएं हैं। ऐसे अनुभव करते हो ना। आंध्र और कर्नाटक के ग्रुप से बाबा कहते हैं कि ड्रामा के अंदर विशेष पार्ट बजाने वाले विशेष आत्माएं हैं। ऐसे स्वयं को अनुभव करते हैं ना। जब अपने को विशेष आत्मा समझते हैं तो बनाने वाला बाप स्वतः याद रहता है। याद सहज लगती है, क्योंकि संबंध याद का आधार है। जहाँ संबंध होता है वहाँ याद स्वतः सहज हो जाती है। जब सर्व संबंध एक बाप से हो गए तो और कोई रहा ही नहीं है। एक बाप सर्व संबंधी है। इस स्मृति से सहज योगी बन गए। कभी मुश्किल तो नहीं लगता है ना। बाबा पूछते हैं, प्रश्न कर रहे हैं बच्चों से कि कभी कोई बात में मुश्किल तो नहीं लगता है ना। जब माया का वार होता है तब मुश्किल लगता है। माया को सदा के लिए विदाई देने वाले बने हो। जब माया को विदाई देंगे तब बाप की बधाइयाँ बहुत आगे बढ़ाएगी। भक्ति मार्ग में कितनी बार मांगा कि दुआई दो, ब्लेसिंग दो, लेकिन अभी बाप से ब्लेसिंग लेने का सहज साधन बता दिया है। जितना माया को विदाई देंगे उतनी ब्लेसिंग स्वतः मिलेगी। परमात्मा दुआएं एक जन्म नहीं लेकिन अनेक जन्म श्रेष्ठ बनाती हैं। तो सदा यह स्मृति में रखना है कि हम हर कदम में बाप की ब्राह्मण परिवार की दुआएं लेते सहज उड़ते चले। ड्रामा में विशेष आत्माएं हों, विशेष कर्म कर अनेक जन्मों के लिए विशेष पार्ट बजाने वाले हों। साधारण कर्म नहीं, विशेष कर्म, विशेष संकल्प और विशेष बोल हो। तो आंध्र वाले विशेष सेवा यही करो कि अपने श्रेष्ठ कर्म द्वारा, अपने श्रेष्ठ परिवर्तन द्वारा अनेक आत्माओं को परिवर्तन करो। अपने को आईना बनाओ और आपके आईने में बाप दिखाई दे। ऐसे विशेष सेवा करो। बाबा ने कहा स्वयं को आईना बनाओ और उस आईने में बाप दिखाई दे, ऐसा करो। ये एक विशेष सेवा करनी है।
तो यही याद रखना है कि मैं दिव्य आईना हूँ, मुझे आईने द्वारा बाप ही दिखाई दे। बाबा ने कहा आईने में जैसे चित्र स्पष्ट दिखाई देता है वैसे स्वयं को स्वमान दे, मैं दिव्य आईना हूँ। और बाबा ने कहा मुझे आईने के द्वारा बाप दिखाई देते हैं, समझो। अच्छा, आज का वरदान है सदा एक स्थिति के तख्त पर विराजमान रहने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन भव। सदा एक स्थिति के तख्त पर विराजमान रहने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन भव। वरदान का विस्तार है सभी से श्रेष्ठ तख्त बाप दादा के दिल तख्त नशीन बनना है। सभी से श्रेष्ठ तख्त बाप दादा के दिल तख्त नशीन बनना है, लेकिन इस तख्त पर बैठने के लिए अचल अडोल एकरस स्थिति का तख्त चाहिए। बाबा के तख्त पर, दिल तख्त पर बैठने के लिए अचल अडोल और एकरस स्थिति का तख्त चाहिए। अगर इस स्थिति के तख्त पर स्थित नहीं हो पाते तो बाप दादा के दिल रूपी तख्त पर भी स्थित नहीं हो सकते हैं। अगर हमारे मन की स्थिति अचल अडोल और एकरस नहीं रहती है तो हम बाप दादा के भी दिल के तख्त पर बैठने के अधिकारी या उस स्थिति में नहीं रह सकते हैं। इसके लिए अपनी भ्रुकुटी के तख्त पर अकाल मूर्त बन स्थित हो जाए। इसके लिए बाबा विधि बताते हैं कि कैसे हम बाबा के दिल तख्त पर बैठ सकते हैं, उसके लिए कौन सी विधि अपनाएं। उसके लिए अपने भ्रुकुटी के तख्त पर अकाल मूर्त बन स्थित हो जाऊं। इस तख्त से बार बार डगमग न हो तो बाप दादा के दिल तख्त पर विराजमान हो सकेंगे। तो बाबा कहते हैं कि बाप दादा के दिल पर या तख्त पर बैठना है तो हमें अचल अडोल और एकरस स्थिति का तख्त बनाना होगा और भ्रुकुटी के तख्त पर अकाल मूर्त बन के स्थित हो जाना होगा। यदि बार बार डगमग होते हैं तो बाप दादा के दिल तख्त पर विराजमान भी नहीं हो सकते हैं। स्लोगन है शुभ चिंतन द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। शुभ चिंतन वो विधि है जिससे हम नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।